ही तो तुमने जोहा के रिश्ते से इनकार किया वो रिश्ता इनकार के ही काबिल था। और अब तुम जोहा के रास्ते में रोड़े अटका रहे हो। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी और इस दफा मैं चुप होकर नहीं बैठ जाऊंगी। मैंने सुना है कि आप लड़कियों को ब्लैकमेल करके बाद में उनकी कमजोरी से फायदा उठाते हैं। जोहा, ये जगह इन सब बातों की वजाहत के लिए ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझे कुछ भी सच नहीं जानना है। आप क्या कारोबार करते हैं? मोहब्बत का कारोबार। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। महंगे गिफ्ट देके तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाना, यही मेरा कारोबार है। अगर ये मजाक है ना, तो ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हैरत है, अब जब सच बोल रहा हूं तब भी तुम मेरा यकीन नहीं कर रही। दूसरों की बातों पे कैसे यकीन कर लिया था? तो ये है तुम्हारा असली रूप। मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? फिक्र ना करो, बेहोश करने वाली टैबलेट नहीं दी है, सिर्फ हल्के से चक्कर आएंगे ताकि तुम मुझ पे जोरों जबरदस्ती का इल्जाम ना लगा सको। हटो हटो पीछे हटो। नहीं। कैसी हो दोस्त? पूरी रात नहीं सोया। क्यों? मेरी याद सता रही थी? ज़हे नसीब, कम से कम मिस हया को मेरी याद ने बेचैन तो किया। मगर क्या मैं जान सकता हूँ इस गरीब की याद क्यों सता रही थी आपको? अरे रोहा, तुम अकेली? जोहा कहाँ है? वो जोहा तो सिलाई सेंटर गई है। उसने तो सेंटर से ऑफ लिया था आज। तो इसमें इतनी छानबीन वाली क्या बात है? रोहा, इसमें छानबीन करने वाली क्या बात है? तुम जब उसको साथ लेकर गई थी तो तुम्हें उसे वापस लेकर आना चाहिए। जोहा कोई बच्ची नहीं है, अपना अच्छा और बुरा सब समझ सकती है, उसे अपनी हिफाजत करनी आती है। दरअसल मुझे सभी लड़कियां हया की तरह मासूम और भोली लगती हैं, बस इसीलिए जरा फिक्रमंद हो जाता हूं। अरे वाह खालाजान, खालाजान जब आप खुद इतनी अच्छी सिलाई कर लेती हैं तो जोहा को सिलाई सेंटर क्यों भेजती? आप खुद क्यों नहीं सिखा देती? अरे बेटा, मेरे पास सिलाई के इतने ऑर्डर्स आए पड़े होते हैं, मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि मैं सबको सिखाऊं। तो फिर यूं किया करें कि कभी कभार सिलाई सेंटर का चक्कर लगा लिया करें। क्यों? भाई तसल्ली करना तो अच्छी बात है ना। किस बात की तसल्ली? यही कि वो जोहा को अच्छी तरह सिखा भी रहे हैं या नहीं। अरे बेटा, वो बहुत मशहूर और पुराना सेंटर है, बहुत अच्छा सिखाते हैं वो। ये अपनी रोहा ने भी वहीं से अपना कोर्स पूरा किया है। तो ठीक है, चलें अभी एक सरप्राइज विजिट हो जाए। रहने दे बेटा, फिर कभी सही। आज मुझे ये ऑर्डर पूरा करके देना है। अरे खाला, मुझे देखना है जोहा सिलाई करती हुई कैसी लगती है। ए भैया, जब वो आएगी तो उसे मेरी जगह पे बिठा के देख लेना कि कैसी लगती है। अब अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं समझती थी पाशा। चल झूठी, ऐसा ही समझती थी, इसीलिए तो मुझसे छुट्टी फिर रही थी। तुम इंतहाई घटिया, जलील और बेगैरत इंसान हो। तुमने मेरा कमीनापन अभी देखा ही कहाँ है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अम्मा, दुआ करें कि मुश्किल टल जाए। वो मुश्किल में फंसी हुई है।
किसके लिए दुआ करूं? हाँ तुम चलो। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। हेलो, हाय मम्मा। क्या मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आपकी फिक्र है और आपसे मोहब्बत भी। मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। ये जिस किसी ने भी आपको बताया गलत बताया। नहीं है मम्मा, प्लीज आप समझे मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। आप मम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ? जवान जहान बेटी का कुछ अता पता नहीं है और बाप उसका बेचारा ऐसे मारा मारा फिर रहा है। बदनामी और बदनसीबी ने ऐसा घेरा हमें कि हमें वो घर तक छोड़ना पड़ा। बेटी तो मैं भी हूँ, बेटी तो मैं भी हूँ। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। पता है ये रंग भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे ही सोच रही होगी। क्या मतलब? क्या मतलब? वजीर दाखिला को कह के तुम्हारे इस लफ्ज क्या मतलब पे बैंड लगवाना पड़ेगा। खैर मैंने भी सोचा था ये रिंग मैं तुम्हें सबके सामने पहनाऊंगा, मगर पता नहीं मामा को क्या हो गया। वो मुझे हर बात पर, हर काम करने से रोकने टोकने लगी। ये रिंग अब हमारी है ना? वैसे तो तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे अंदाज में समझाऊं। इसलिए तुम मेरी बात को गौर से सुनना। हम आपकी सारी बातें बहुत गौर से सुनते हैं। ये बात और भी ज्यादा गौर से सुनना। जी। है ये रिंग सिर्फ रिंग नहीं, मेरा यकीन है जो मैंने तुम्हें दिया है। और मेरा यकीन ये है कि मुझ उस वक्त तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसे जाने के लिए नहीं कहोगी। बस कर दो अम्मा, और कितना रोगी। अरे कैसे ना रो, रोना कैसे कम करूं। जवान जहान बेटी का कुछ अता पता नहीं है और बाप उसका बेचारा ऐसे मारा मारा फिर रहा है। बदनामी और बदनसीबी ने ऐसा घेरा हमें कि हमें वो घर तक छोड़ना पड़ा। पता नहीं अम्मा, हमें ये घर रास आएगा भी कि नहीं। रास आए या ना आए, बस अब यही घर ठिकाना है हमारा। इसी में हमने अपनी जिंदगी बसर करनी है। अम्मा क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा?
अरे मुझे पता नहीं। अम्मा तुम तो कहती थी कि अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे कि ये घर हमें रास आ जाए अम्मा। अल्लाह करे। हाय अल्लाह। बस कर दो ना अम्मा। जबरदस्त। जोहा तो नहीं आई तुम्हारे यहाँ? नहीं, जोहा तो मेरे घर नहीं आई। हाँ, वो सिलाई सेंटर गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची है। अच्छा, दिल के ताम बंधे हो, दिल के ताम बंधे हो। रोहा, क्या है अम्मा, डरा ही दिया तुमने तो। इसमें डरने की क्या बात है? चुपके से आने वाला ना तुम्हारा स्टाइल नहीं है, हमेशा चिंघाड़ती हुई आती हो। अकल, अंदर तेरे अब्बा बैठे हैं ना, उनसे छुपती नहीं आई हो। अम्मा तुम कब से अब्बा से डरने लग गई? अच्छा सब छोड़, सच सच बता, जोहा कहाँ है? अम्मा मुझे तो सिलाई सेंटर का कहकर गई है। अरे इस वक्त कौन सा सिलाई सेंटर खुला होता है? तो अम्मा मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? आएगी तो जूतों से खबर ले लेना। आ तो ले लेते उसे जरा। घबरा क्यों रही हो? अरे घबरा नहीं रही हूँ, परेशान हूँ मैं। पता नहीं कहाँ जाके मर गई है वो। अम्मा ऐसे अल्फाज तो ना बोले ना, आ जाएगी वापस, अच्छी नहीं है वो, भरोसा रखो। इसका मतलब यह है कि जोहा यहाँ आई ही नहीं। एक टेलीफोन कर सकता हूँ? जी शुक्रिया। हेलो मुईज। जी। मोइस तो अपने कमरे में है, मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ था। आप कौन? मैं अनवारुद्दीन बात कर रहा हूँ। आफिया? अरे अनवार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो पूछना ये था कि जोहा तो नहीं आई तुम्हारे यहाँ? नहीं, जोहा तो मेरे घर नहीं आई। हाँ, वो सिलाई सेंटर गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची है। अच्छा, तो आपने सेंटर से पता नहीं किया? हाँ हाँ, सेंटर ही में खड़ा हूँ मैं। खैर बहरहाल मैं देखता हूँ। हो सकता है अपने किसी दोस्त के घर चली गई हो। हाँ हो सकता है, चलो मैं मालूम करता हूँ। आप देखिए, आप अगर पता चल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर वो दोस्त के घर गई है तो आप उसे डांटिएगा नहीं। हाँ, बस दुआ करना कि वो अपनी किसी सहेली के यहाँ हो। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया भाई। ये तुमने अच्छा नहीं किया जोहा।
किसी के साथ डेट पर ही जाना था तो कम से कम मुझसे तो सच बोल कर जाती। तुम अपने किसी चाहने वाले के साथ इस वक्त खूब सैर सपाटों में मसरूफ होंगी। काश तुम्हें अम्मा और अब्बा की परेशानी का भी ख्याल होता। जोहा, तुम्हारे अब्बा भी गए सिलाई सेंटर मालूम करने, तो वो भी वहीं के होके रह गए। अम्मा तुम्हें तो ना बस अब्बा पर गुस्सा करने का मौका मिलना चाहिए। मुझे तो तुम पे भी गुस्सा आ रहा है। चलो जी, अब सारी तोबों का रुख ना मेरी तरफ हो गया। तो तूने उसे जाने ही क्यों दिया अकेले? अम्मा मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। जोहा ने तो मुझे कुछ कहने और सुनने का मौका ही नहीं दिया। क्या मतलब? हम ना बस स्टॉप पर अक्षय का इंतजार कर रहे थे। जोहा एकदम से मेरे पास आई और कहने लगी कि सिलाई सेंटर में इमरजेंसी मीटिंग कॉल है, नया सुपरवाइजर मुझे लेने के लिए आया है। नया सुपरवाइजर? हाँ माँ, और वो एकदम से कार में बैठ के ये जा और वो जा। गाड़ी में नया सुपरवाइजर? अम्मा उसने मुझे पहले भी बताया था। क्या? यही कि नया सुपरवाइजर बहुत दौलतमंद है, बड़ी सी कार में आता है और क्या? अम्मा और ये कि वो ना जवान लड़कियों पर बहुत मेहरबान है। थप्पड़ रोहा के नहीं, तुम्हारे गाल पे पड़ना चाहिए कुस्सिया बेगम, वो भी मेरे हाथ से, समझे तुम? जोहा, जोहा अब नहीं आएगी। सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि जोहा अब घर नहीं आएगी। जोहा? कहाँ है जोहा? और तुम कौन बात कर रहे हो? मुझे अपना बहनोई ही समझो। परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।